हरे कृष्णा to everyone. हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर अपना वीडियो खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली वीडियो खोलने के कई फायदे हैं। फर्स्ट ये है कि हम अटेंटिव भी बने रहते हैं। वीडियो बंद करने के बाद हमारा भी अटेंशन थोड़ा कम हो जाता है। ये मैंने अपने साथ देखा है। बाकी जितने भी क्लासेस अटेंड करते हैं, अगर वीडियो खुला हुआ है तो हम बहुत अटेंटिव रहते हैं, बिकॉज सब लोग हमको देख रहे हैं, राइट? We are very conscious about our image in society, but once the camera is off, after that whatever way we want to be, we'll be अभी सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, या इधर बात कर ले रहे हैं, उधर बात कर ले रहे हैं, बीच बीच में काम करने के लिए उठ जा रहे हैं। ठीक है, जरूरी काम है तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, बट उससे क्या है कि अगर आप जैसे मंदिर में क्लास अटेंड करें या फिजिकल फॉर्म में आप फिजिकली जाकर कहीं क्लास अटेंड करते हैं, तो हम तो एक जगह बैठ के सुनते हैं और उस समय जो अटेंशन होता है वो ज्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज वी ट्राई टू मेक सम नोट्स, ताकि हमारा अटेंशन बना रहे। नोट्स बनाने से भी अटेंशन बना रहता है क्लास में। कुछ लिखते रहने से याद रहता है कि हाँ एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो हमारे साथ जाएंगे। कभी कभी होता है कि पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है, लेकिन अंत में जब हम सोचते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या सुना, इस लेक्चर में क्या पॉइंट था जिसने मुझे प्रभावित किया, तो वो क्या आता है? नील, नील बटे सन्नाटा। तो कुछ हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ था। सो इट्स बेटर if we can make some notes, or we can also be attentive by being on camera. So that is very very useful and very very helpful in keeping our attention, because in Kali Yuga our attention span is very less. मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रतः। कलयुग के लोगों का जो गुण है वो मंद है, मतलब हम सभी लेजी हैं। कलयुग के लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो श्रीमद् भागवतम कह रही है कि मंद सुमंद मतयो, और मंद से भी ज्यादा अच्छा मंद, मतलब बॉडी तो लेजी है लेकिन मत जो है यानी मन है वो और भी ज्यादा सुमंद है, बहुत ही ज्यादा धीमा है। जो धीमा किस चीज में है? भौतिक कार्यों के लिए धीमा है, मूवी देखने के लिए धीमा है, पार्टी के लिए धीमा है, नहीं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए बहुत धीमा है हमारा मन। When it comes to watch a movie, your attention span will be 100% for 3 hours. Not only yours, mine also. तो अगर हम कोई मूवी देखने लगेंगे तुरंत हमारा ध्यान पूरी तरह, बिकॉज उसमें हमें क्या है, वी डिराइव प्लेजर इन वॉचिंग दैट। कुछ ना कुछ हमारे इंटेलेक्ट को या हमारे सेंसेस को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, ये हमेशा कुछ जो है ट्रिगर करता है, कुछ हमें टिटलेट करता है। तो इस वजह से एक डोपामीन एक हार्मोन होता है। तो जैसे ही साइंटिफिक स्टडी में ये निकला है कि जैसे ही व्हाट्सएप की जो टिंग सुनाई देती ना, तो माइंड से डोपामीन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और ये जानते हैं डोपामीन क्या है हार्मोन? ये डोपामीन हार्मोन एडिक्शन का हार्मोन होता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाता है, उसकी लत पड़ जाती है उसको, देन एज सुन एज ही हैज दैट आइटम, वो चाहे लिकर हो सकता है या फिर स्मोकिंग हो सकती है या ड्रग्स हो सकती हैं, तो जैसे ही उनके संपर्क में आता है दिस डोपामीन वायरस, सॉरी डोपामीन, of course it's a virus also, dopamine hormone, it releases and we feel that temptation. तो आप देखिए व्हाट्सएप में जैसे ही बजेगा ना, तुरंत आपके दिमाग में किसने किया, तुरंत आपका मन करेगा देखने का। So this when we do sense gratification, जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमारे डोपामीन रिलीज होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम भक्ति करते हैं सारे डोपामीन सो जाते हैं।
अगर डोपामीन हमारी भक्ति करने से या भागवतम सुनने से या भगवत गीता सुनने से अगर हमारा डोपामीन रिलीज होने लगे, then it is wonderful, because we will be addicted to Krishna, and that's what we want to be. We want to become addicted to Krishna. श्रील प्रभुपाद कहते थे, you have to become addicted to Krishna. आप शराब की लत छोड़ सकते हैं, it's easy. अगर मैंने अपने हाथ में ये करताल पकड़ा है, अगर मैं इस करताल को छोड़ना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? मन जो है वो इसको छोड़ने नहीं देता है. There is something when addiction is there, you cannot leave something. For leaving that thing, you have to pick something else in the hand. Then it will be easy to leave the other thing. समझ रहे आप मेरी बात? तो माइंड इसी प्रकार, जैसे ये छोटे बच्चे की तरह है ना, बच्चे से के हाथ में चाकू है, मान लो चाकू है, और आपको चाकू उसके हाथ से लेना है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये चाकू अगर उसके हाथ में रहेगा तो वो कुछ भी नुकसान कर सकता है. बच्चा अपने भी चोट लगा सकता है, किसी और के भी चोट लगा सकता है. लेकिन चाकू अगर उसके हाथ से लेना है तो बहुत मुश्किल है. फिर बच्चा अगर आप उसके हाथ से चाकू ले लेंगे तो वो रोने लगेगा और पूरा ड्रामा खड़ा कर देगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? चाकू उसके हाथ से लेना पड़ेगा और उसके हाथ में कोई टॉय उठाकर देना पड़ेगा. Then what happens? This child gets engaged in that toy. Similar is the condition of our mind. If we want to leave something from our mind, यानी अपने मन से हम किसी चीज को त्यागना चाहते हैं, तो जब तक हम कुछ पॉजिटिव नहीं लेंगे, अगर निगेटिविटी को निकालना चाहते हैं मन से, तो उसके लिए हमें कुछ पॉजिटिव अपने मन को देना पड़ेगा. You understanding my point? It clear? So Krishna consciousness is that positive thing. And even in Krishna consciousness, there will be something which you will like. कोई कह सकता है कि मुझे कीर्तन सुनना पसंद है, कोई कहता है कीर्तन गाना पसंद है, कोई कह सकता है मुझे डांस करना पसंद है, कोई कह सकता है कि मुझे प्रसाद खाना पसंद है, तो कोई कह सकता है कि मुझे फिलॉसफी सुनना बहुत पसंद है, तो कोई कह सकता है मुझे भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनना बहुत पसंद है. तो देयर विल बी समथिंग फॉर यू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस which you will like the most. Then what we have to do? We have to take that in our hand. We have to give that to our mind. जब आप उसे अपने मन को देंगे, then your mind will be engaged. If mind is not engaged, then it can become your worst enemy. सबसे खराब शत्रु जो हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहता है 24/7 वो हमारे साथ रहता है, और कोई नहीं रहता आपके साथ. परमात्मा रहते हैं 24/7, लेकिन वी डोंट गिव रिकॉग्निशन टू परमात्मा. उनका कोई कॉग्निजेंस ही नहीं है. तो हम किसका संग करते हैं? हम अपने माइंड का संग करते हैं, और जो माइंड हमें जैसे डिक्टेट करता है वैसे वैसे हम इस जीवन में कार्य करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने माइंड का संग त्यागना है. वो तो पॉसिबल नहीं है. माइंड का संग आप कैसे त्याग सकते हैं? तो माइंड को आपको डिवोटी बनाना पड़ेगा. आपको संग लेना है एक डिवोटी का. कृष्णा कॉन्शियसनेस का संग चाहिए आपको. तो एक डिवोटी का संग लेने के लिए आपको माइंड को कृष्णा कॉन्शियस बनाना पड़ेगा. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई एक एस्पेक्ट होगा, ऐसा एसोसिएशन हो सकता है. आपको भक्तों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद हो सकता है, बुक रीडिंग आपको पसंद हो सकती है, चैंटिंग पसंद हो सकती है, या प्रसादम लेना पसंद हो सकता है. प्रसादम लेना तो कोई ना कर ही नहीं सकता कि मुझे पसंद नहीं है. तो एटलीस्ट वी शुड बी एडिक्टेड टू प्रसादम, कि मैं प्रसादम लूंगा. एंड उससे क्या होगा कि माइंड को कुछ एंगेजमेंट कृष्णा कॉन्शियस मिलेगा. एंड बाय दैट ट्रेनिंग वन डे our mind will become absorbed in Krishna consciousness.
then you will not have to force your mind. अपने दिमाग को, अपने मन को आपको जोर लगा के नहीं करना पड़ेगा, फिर वो आसानी से हो जाएगा. It takes time, it takes courage, and also it takes constant endeavor. It requires actually constant endeavor आपको करना है, लगातार प्रयास करना है. उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्. उत्साह नंबर 1, एंथुजियाज्म होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंड धैर्य होना चाहिए, पेशेंस. कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रभु जी नहीं हो रहा है, प्रभु जी अब मैं नहीं कर सकता, मुझे मन नहीं लग रहा है, अब मैं छोड़ देता हूं. नो, यू हैव टू बी पेशेंट विद योरसेल्फ. इस माइंड को, आपको मन को आपको क्षमा भी करना पड़ेगा. जो पास्ट में माइंड जो कर चुका है उसको भूलना पड़ेगा. शोक, मोह, भय, इन तीनों से हमें बचना है. माइंड क्या है, इन्हीं तीनों में ड्वेल करता है. या तो शोक करता है. शोक किसका करता है? फ्यूचर का. किसका शोक करता है? शोक का मतलब समझते हैं ना, लेमेंटेशन. इंग्लिश में कहते हैं लेमेंटेशन. दे कैन अनम्यूट. शोक, मोह और भय, ये किस किस का करते हैं? माइंड किसका करता है? Now they can unmute. Lost. यस प्रभु बोलिए. Whatever you have lost. Whatever you have Lost. Okay, right. So lost in the sense it is past, right? Yeah. जो पास्ट में हो चुका है उसका शोक करता है माइंड. और भय किसका करता है? फ्यूचर का भय करता है. हाँ, फ्यूचर का भय करता है. फ्यूचर में क्या होने वाला है, शादी होगी मेरी कि नहीं होगी. कितने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, शादी हो ही नहीं रही है. इस एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लगता है नहीं होऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, सुसाइड कर लेता हूँ, रिजल्ट आने से पहले ही सुसाइड कर लेता हूँ. फ्यूचर का भय. ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे, एक टॉपर थी एक लड़की, तो उसको लगा कि वो नेक्स्ट एग्जाम में वो टॉप नहीं कर पाएगी, तो उसको ऐसा लगा और उसने सुसाइड कर लिया. एंड रिजल्ट आया तो उसी ने टॉप किया. तो दिस इज भय. माइंड विल गिव यू फियर्स ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में सब कुछ बर्बाद होने वाला है, कुछ नहीं बचेगा. एंड मोह, मोह किसका करता है? अपने बच्चों का, अपने Present रिश्तेदारों का, फिर अपने पैसों और सामान का भी मोह होता है. तो बेसिकली इट इज प्रेजेंट का मोह होता है हमें, जो आज हमारे Attachment with something, yeah. Attachment with something, that is moha. यस, विच इज प्रेजेंटली अवेलेबल विद यू. अभी जो आपके पास है उसका मोह है आपको, मतलब मन को. सो शोक, मोह, भय, ये तीनों माइंड के ड्वेलिंग पॉइंट्स हैं. माइंड इन्हीं 3 जगह घूमता है. तो हमें क्या करना है? कहा हमें 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 शोक लेना है, या मोह लेना है, या भय लेना है? व्हाट शुड बी अवर गोल? तीनों नहीं. तीनों नहीं करना है, मोह भी नहीं करना है. वी से दैट वी हैव टू बी इन प्रेजेंट. हमें प्रेजेंट में रहना है, बट डजंट मीन कि प्रेजेंट की चीजों के प्रति मोह रहना है. प्रेजेंट में रहने का मतलब है, सी फ्रॉम द पास्ट यू कैन लर्न लेसन्स, व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन. इंस्टेड ऑफ लेमेंटिंग वी शुड से दिस वाज अ लेसन फॉर मी. मैंने एक गलत व्यक्ति को अपना मित्र बनाया जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया. दिस वाज अ लेसन फॉर मी. इससे मुझे एक शिक्षा मिली कि मुझे जो मित्र हैं बहुत ध्यान से बनाने चाहिए. जो गया सो गया, उसका शोक नहीं करना है, पास्ट से लेसन लेना है. एंड फ्यूचर का भय नहीं करना है. फ्यूचर के लिए होपफुल रहना है. होपफुल इन रियलिटी, विद रियलिटी, नॉट ड्रीम में. मतलब आप अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं किसी कार्य को अचीव करने का,
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लूंगा और उसके लिए दिन में 5 मिनट भी किताब नहीं उठाते हैं, केवल सोचते रहते हैं, होपफुल हैं, अरे मैं क्लियर कर लूंगा, दिस इज नॉट होपफुल. व्हाट इज दिस? डे ड्रीमिंग. दिस इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग. डे ड्रीमिंग फ्यूचर में ये नहीं करना है, बट वी हैव टू बी होपफुल विद प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, कि आप जो रियलिस्टिक है उसके साथ, मेरे हाथ में कितना है, आई हैव टू ट्राई, यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा. दैट्स व्हाट वी डू. तो शोक मोह भय आपहा. तो मोह, प्रेजेंट का मोह नहीं करना है. प्रेजेंट में वी शुड बी ऑब्जर्वर. यू नो, समटाइम्स यू शुड जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व. यू नो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन and what is judgmental? Sometimes we become judgmental. What is judgmental? Like you know, somebody comes to your house. तो अगर आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे घर में आया है, तो क्यों आया है? Maybe he wants something from me. This is called judgmental. Or just on the road, if you are sitting and you see somebody you know, passing, तो आप उनको देख के सोच सकते हैं कि he is just passing, he or she is just passing from that point. It's observation. You just observe. But if you see कि वो अच्छे से नहीं चल रहा है, that is judgmental. So we should not be judgmental. Sometimes we should only be observer. केवल दृष्टा बनना है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अचिंत्य भेदा भेद. You can see full screen. Yes, Prabhu. Okay. So Gita Bhushanam, this is session number 24. Achintya Bheda Bhed. तो लास्ट सेशन जो हमारा था, we understood the nature of material world. It is miserable, temporary. There are 4 problems even in the higher plane. What are these problems? These are problems of birth, old age, disease, death. ये है constantly changing, destruction and creation. ये हमेशा बदल रहा है. Material world is always changing. भूत्वा भूत्वा प्रलीयते. Spiritual world is our original home. And उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड 4 प्रॉब्लम. बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ नहीं है वहां पे, और सच्चिदानंद है वो, एटर्नल, ब्लिसफुल एंड फुल ऑफ नॉलेज. एंड व्हाई कृष्णा सेंड्स अस टू मटेरियल वर्ल्ड? तो हमने वो कहानी पढ़ी थी, सन ऑफ द बिलियनियर, दैट इज फ्रॉम बाइबल. एंड एनालॉजी, वी सॉ दैट किचन सेट एंड वीडियो गेम. याद है आप लोगों को? राइट, हम लोगों ने जो पढ़ा था. और एक हमने वीआर भी देखा था, जो वर्चुअल रियलिटी वाला वीडियो देखा था, जिसमें लोग वर्चुअल रियलिटी में खोके एकदम पागल हो जा रहे थे. दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस बिकॉज दे वर थिंकिंग दे वर इन दैट गेम, वीडियो गेम. अपने आंख में जो वर्चुअल रियलिटी वाला जो यू नो व्हाट इज दैट, उसका पूरा डिवाइस लगा लेते हैं, एंड आफ्टर दैट दे फॉरगेट दैट दिस इज नॉट रियलिटी, इट इज ओनली वर्चुअल रियलिटी. दे कंसिडर इट एज रियलिटी. एंड वहां उनको कोई तलवार मार रहा है तो उनको लगता है मेरे को तलवार मार दिया, एंड समटाइम्स दे फॉल डाउन. So this is how we actually become in material world. We think that we are actually we are spirit soul, then but we start identifying ourselves with the body. हम स्वयं को शरीर सोचने लगते हैं. And why spiritual world is different? It's free from envy, and we can go back home, back to Godhead by following the laws of God. So now today we are understanding about what is achintya bheda bhed. Achintya bheda bhed. Achintya. Let's start to understand कि अचिंत्य का मतलब क्या है. अचिंत्य का अर्थ है कि जो आप समझ नहीं सकते, जिसको आप मनन करके, चिंतन करके, सोचकर आप समझ नहीं पाएंगे, वो है अचिंत्य.
आप कितनी भी कोशिश कर लें नहीं समझ पाएंगे। क्या नहीं समझ पाएंगे? भेद। भेद नहीं समझ पाएंगे। मतलब भेद का क्या मतलब होता है? डिफरेंस। और अभेद, अभेद मतलब सिमिलैरिटी। ये तत्व हम समझेंगे कि भगवान का अचिंत्य भेद अभेद का जो तत्व है उसका क्या अभिप्राय है। वो भेद मतलब वो डिफरेंट भी हैं और वो सिमिलर भी हैं। अब किस चीज से डिफरेंट है, किस चीज से सिमिलर है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम टुडेज क्लास। Somebody can read behind me or all can read, no issue. Bhagavad Gita 9.4 Maya tatamidam sarvam मया ततम् इदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। Yes. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. So, when some, like when do you say कि मैं किसी व्यक्ति को नहीं समझ पाता हूँ? कभी कभी कुछ रिलेशनशिप आपके जीवन में ऐसे होते हैं ना, आप कहते हैं अरे मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकता। कौन बोलता है जनरली? हस्बैंड बोलते हैं वाइफ से और वाइफ बोलती है हस्बैंड से। दिस इज मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप जो जिसमें ये बात होती है कि मैं तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकता। सेम चीज के लिए तुम कभी गुस्सा नहीं होगे और कभी उसी चीज के लिए तुम बहुत गुस्सा हो जाओगे, राइट? यानी जब कोई व्यक्ति किसी सेम सिचुएशन में दो अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करता है तब आप कहते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। When the two qualities of a person are contradictory to each other, right? जब आप ये कहें कि कभी कभी वो ईमानदार है और कभी कभी वो बेईमान है। अभी वो ईमानदार है कि बेईमान है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है। अब यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। So this is called bhed abhed. This is called when you do not understand something. Now Krishna is saying by me, यानी कि वो कर रहे हैं, he is doing something. What is he doing? He is saying that in my unmanifested form, अव्यक्त रूप, भगवान का जो ऐसा रूप जो हमें एक रूप के यानी किसी आकार में नहीं दिखाई देता, वो अव्यक्त है, all pervading है। And he is saying the entire universe is pervaded, यानी मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ हूं। कौन? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ हूं। किस रूप में? अव्यक्त रूप में। व्यक्त रूप में नहीं। जैसे मैं ललित प्रभु जी को देख रहा हूं, आई कैन सी हिज फॉर्म, आई कैन सी हिज स्पेक्टिकल्स, मैं उनके बालों का आकार, उनके चेहरे का आकार देख सकता हूं। उन्होंने लाल कुर्ता पहना हुआ है और उनके कंधे इस प्रकार हैं, तो दिस इज व्यक्त। मैं देख पा रहा हूं कि वो कैसे हैं। और अभी मान लीजिए जब मैं उनके साथ फोन पे बात कर रहा हूं तो क्या सुन रहा हूं मैं? उनकी आवाज सुन रहा हूं। एंड आई ओनली से कि यस आई नो ही इज देयर, बट आई एम नॉट सीइंग हिज व्यक्त फॉर्म, आई एम सीइंग हिज अव्यक्त फॉर्म विच इज हिज एनर्जी, जो कि उनकी आवाज है, वो मुझे फोन पर सुनाई दे रही है। तो भगवान कह रहे हैं वो अव्यक्त रूप में भगवान संपूर्ण जगत में विराजमान है, सारे जगत में फैले हुए हैं। एंड देन ही सेज ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। एंड देन ही सेइंग कि सब लोग मुझ में हैं, मेरे अंदर ही समाये हुए हैं, लेकिन मैं सबके अंदर नहीं हूं,
बट आई एम नॉट इन देम। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि भगवान के अंदर हम सब हैं और भगवान, या दिस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी एक्चुअली, कि भगवान कह रहे हैं ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। बट आपने एक और जगह पढ़ा था कि भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह विद्यमान है, और ऊपर भी आप पढ़ रहे हैं कि सब जगह फैले हुए हैं। फिर ऐसा कैसे संभव है कि भगवान मेरे अंदर भी है, ही इज इन एवरीवेयर, तो डेफिनेटली मेरे अंदर भी है, बट ही इज सेइंग ऑल बीइंग्स आर इन मी, और मैं उनके अंदर भी हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? If you are not understanding, then definitely you understood what is achintya. This is achintya. जब आप समझ भी नहीं पा रहे हैं और समझ भी जा रहे हैं कि अभी इसको how we can understand, then Krishna is, he is proclaiming. So this is from this verse, Bhagavad Gita 9.4. Krishna is saying. Let's move ahead. Bhagavad Gita 9.5. न च मत्स्थानि भूतानि नामत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य योगम् ऐश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. So then Krishna is saying that सब मुझ में हैं, बट मैं उनमें, और मैं भी सब जगह व्याप्त हूं, लेकिन मैं उनमें नहीं भी हूं। जो पूरा वर्ल्ड मेरे अंदर है, बट मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर भी नहीं हूं। बट अगेन ही सेइंग कि मैं सभी जगह व्याप्त भी हूं। एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड, हु हैज क्रिएटेड इट? कृष्णा हैज क्रिएटेड, डज नॉट रेस्ट इन मी। अभी पीछे भगवान ने क्या बोला था? पीछे वाले वर्स में भगवान में बोला था ऑल बीइंग्स आर इन मी। नाउ इस वर्स में क्या बोल रहे हैं? एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। राइट? कॉन्ट्राडिक्टरी है। बिहोल्ड माई मिस्टिक ऑपुलेंस। तो ये जो मेरी शक्ति, जादुई शक्ति है, मिस्टिक पावर है, इसको देखो। मैं सभी जीवात्माओं का मेंटेनर हूं, उनको मैं मेंटेन करता हूं, उनका पालन पोषण करता हूं। और मैं ऑल्दो, यद्यपि मैं सब जगह विराजमान हूं, लेकिन मैं इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो भौतिक संरचना है, इसका मैं पार्ट नहीं हूं। फॉर माई सेल्फ इज द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन, क्योंकि मुझसे ही ये सब निकला है। So this is another verse where you understand कि Krishna cannot be understood. यहां पर आप समझ जाते हैं कि मैं कृष्ण को समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि कृष्ण इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सब जगह हैं, लेकिन वो सब जगह नहीं भी हैं। सभी लोग उनमें हैं, लेकिन सभी लोग उनमें नहीं भी हैं। Now let's go. So there are 3 questions which are to be answered. What is the relationship between Krishna and material nature? So क्वेश्चन ये है कि कृष्ण कैसे सब में हो भी सकते हैं और कैसे सब में नहीं भी हो सकते। दिस इज द क्वेश्चन। तो उसमें 3 सब क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड मटेरियल नेचर? इस भौतिक जो संसार है, जो भौतिक प्रकृति है, उनका कृष्ण के साथ क्या संबंध है? और जो जीवात्माएं हैं वो भौतिक प्रकृति से भिन्न है, अलग है। हम लोग एज अ सोल वी आर डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल नेचर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड स्पिरिट सोल? दैट इज सेकंड क्वेश्चन, कि कृष्ण और मेरा क्या संबंध है, जीवात्मा का क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिट सोल एंड मटेरियल नेचर? और भगवान की जो भौतिक प्रकृति है उसका मेरे साथ क्या रिलेशन है।
सो दीज आर 3 क्वेश्चंस आते हैं कि भगवान के साथ प्रकृति का क्या रिलेशन है, और जीवात्मा के साथ भगवान का क्या रिलेशन है, अब भौतिक प्रकृति और जीवात्मा का आपस में क्या रिलेशन है। ओके, इज इट क्लियर? तो ये 3 प्रश्न हम आगे समझेंगे। तो नाउ दिस इज द ट्राइंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे समझ सकते हैं। अलग अलग श्लोकों के माध्यम से भगवान ने हमें समझाया भी है। और ये जो तत्व है अचिंत्य भेदा भेद है। अचिंत्य है सिमिलरिटी एंड वननेस एंड डिफरेंस। एक एकात्म भाव भी है कि भगवान जो है सब जगह व्याप्त हैं और सब जगह व्याप्त भी नहीं है। तो हम इन 3 जो पॉइंट्स हैं, कृष्ण, जीवात्मा और भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति, उनसे हम कैसे समझ सकते हैं। भेद मीन्स डिफरेंसेस, अभेद मीन्स वननेस, अचिंत्य मीन्स इनकंसीवेबल, जो समझा नहीं जा सके। भेद के बारे में लेट अस अंडरस्टैंड कृष्णा एंड मटेरियल नेचर। कृष्ण और भौतिक प्रकृति, भगवद गीता 7.4 9.10 it tells about Bheda, and Bhagavad Gita 9.4 tells about Abheda. Let's see. This is 9.10. अभी हमने पीछे क्या उनसे समझे थे? We saw 9.4. ठीक है? By me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. मतलब भगवान सब जगह व्याप्त हैं। All beings are in me, but I am not in them. ठीक है? This is 9.4, जिसका आगे भी डिस्क्रिप्शन आया है, वो कृष्ण और प्रकृति के बारे में। 9.10 क्या है? मया अध्यक्षेण प्रकृति प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, the manifestation is created and annihilated again and again. तो यहाँ प्रकृति के बारे में भगवान बताएं। ये प्रकृति क्या है? मया अध्यक्षेण। मया मतलब मैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष मीन्स जो मैनेज करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे जुरिस्डिक्शन में है पूरा, इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, जो लोगों को दिशा दिखाते हैं। तो भगवान के अनुसार प्रकृति को वही दिशा दिखा रहे हैं, वो उनकी प्रकृति है, उनकी अध्यक्षता में है। सूयते सचराचरम, ऑल मूविंग एंड ऑल, सूयते सचराचरम। क्या? चर और अचर। चर मतलब जो चल रहे हैं, और अचर मतलब जो चल नहीं रहे हैं। भौतिक प्रकृति में दोनों ही आ जाते हैं। तो अचर भी, जो नदी, पर्वत है ना, और भूमि, मैदान, ये सब जो है अचर हैं। पेड़, वृक्ष जो हैं, तो ये सारे मेरी ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अंडर इट्स रूल द मैनिफेस्टेशन इज created and annihilated again. और हेतु नानेन कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, इसीलिए अंडर, इसी के अंडर, इसी के नियम से क्या हो रहा है? जगत, पूरा संसार बनता है और समाप्त हो जाता है। निर्माण होता है, सृजन होता है, और उसके बाद विनाश भी होता है। 7.4 भूमिरापो अनलो वायुः भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इतीयं मे अहंकारम् मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा
अब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है किन 5 एलिमेंट्स से बना है? 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं। क्या क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। और 3 सटल एलिमेंट्स हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो ये टोटल 8 हैं जिनसे ये पूरा भौतिक संसार बना है। और भगवान क्या कह रहे हैं? दीज आर माई सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज, यानी मैंने उनको अलग किया हुआ है, मुझसे अलग है ये। टुगेदर, ऑल टुगेदर दीज 8 कंस्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज। तो भेद पढ़ रहे हैं हम। हमने इन 2 वर्सेस में, इन 2 श्लोकों में ये समझा। पहला ये था, भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे डायरेक्शन में है और क्रिएट होते हैं, नष्ट होते हैं सब। ये पूरी प्रकृति जो है मेरे द्वारा चलाई जा रही है, विच इज वन ऑफ माई एनर्जीज। ये मेरी जो अनेक अनंत ऊर्जाएं हैं उनमें से एक ऊर्जा है, ठीक है। एंड देन ही सेइंग कि ये जो पंच तत्व हैं, भूमि, राप, अनल, वायु और जो मन, बुद्धि, अहंकार, जो टोटल 8 हैं, ये 8 के 8 ये मेरी सेपरेटेड एनर्जी। आपकी सेपरेटेड एनर्जी क्या होती है? लाइक योर चिल्ड्रन आर योर सेपरेटेड एनर्जीज। ओके, आपकी ही ऊर्जा है, आपके ही शरीर से आए हैं, लेकिन आपसे अलग हैं। अब वो अलग हैं आपसे। कहते हैं कि जब बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि उसका अपने पिता का जूता उसके पैर में आने लगे, तो उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। ऐसा, और जो चाणक्य पंडित ने एक जगह ये कहा है कि लालयन पंचवर्षानि 10 वर्षानि ताड़यन, यानी पहले 5 वर्ष बच्चों को बहुत प्रेम से पालन पोषण करना चाहिए, एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स उनको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, एंड उसके बाद फिर उन्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। बेसिकली व्हाट दे वांट टू कन्वे, दैट दे आर सेपरेटेड एनर्जीज। What else is your separated energy? आपको जब एक बार कोई सेपरेट एनर्जी आपकी हो जाती है, एंड सेपरेटेड एनर्जी की एक और खूबी ये है, हम अभी जीवात्मा का, हमने जो एग्जांपल लिया जीवात्मा का लिया, जैसे आपके बच्चे, दे आर ऑल्सो जीवात्मा, वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, बट वी कम अंडर जीवात्मा, सो वी विल नॉट कम अंडर मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर विल बी लाइक सेपरेटेड एनर्जी। आप we go number 1 and number 2, right? So we pass urine and stool. Now they have gone out of your body. They have no use anyways. So they are not moving. They are not moving. Krishna is saying these 8 elements, if you see only elements, अगर केवल तत्वों की बात करेंगे, they don't move by themselves. तो ये जो सेपरेटेड एनर्जी है भगवान की, वो भगवान से अलग होने के बाद वो मूव नहीं करती है, वो स्थिर है, प्रकृति स्थिर है। एंड सो वी अंडरस्टैंड दैट कृष्णा हैज these energies, but these energies are separated from कृष्णा, उनसे अलग है। नाउ अभेद क्या है? 9.4 मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। ये श्लोक हमने पहले भी पढ़ा था। By me, my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. So now Krishna is saying how they are same also. कि मैं सब जगह व्याप्त हूं और सारे beings मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। So this is abheda, because they all are pervaded by Krishna. This material energy, this whole material world is pervaded by Krishna. So it's non-different from Krishna. So this is called achintya, the relation between Krishna and material nature, between Krishna and spirit soul. Bhed 7.7, abhed is Bhagavad Gita 2.12. मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव।
तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत्, कि मुझसे कुछ भी ऊपर नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूं, मुझसे ऊपर कुछ भी पर नहीं है। ओ कॉन्कर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, मेरे से कुछ भी ऊपर नहीं है। एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड, और सब जो पूरा संसार है वो मेरे ऊपर ही रेस्ट करता है, यानी उसका सबका आधार मैं ही हूं। जैसे जैसे किसी मोती की माला में मोती क्यों जुड़े रहते हैं, वो माला का जो आकार है वो क्यों रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि उसका धागा जो है, उस धागे के ऊपर एक एक मोती बैठता है, और इस वजह से उस मोती की माला का आकार रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ओ कैन कि जो देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड कृष्णा। जीव ये नहीं कह सकता है कि मेरे द्वारा ही सब कुछ चलाया जा रहा है। आप में से कोई कह सकता है कि मैं सब कुछ चला रहा हूं, आई एम द ट्रुथ सुपीरियर टू एवरीथिंग, मैं सभी से ऊपर हूं? ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है ना। So this is the difference between Jiva and Krishna. And what is similarity? Nattvevaham jatunasham नत्वेवाहं जातुनाशं natvam neme janadhipah नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। Now Krishna is telling a similarity. जीव और परमात्मा, जीव और भगवान के बीच की, भगवान कृष्ण के बीच की जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि कभी ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे, और कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, या ये सभी राजा नहीं थे, और ना भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब हम नहीं होंगे। दैट मीन्स जीवात्मा और भगवान दोनों ही एटर्नल हैं, हमेशा रहते हैं। So this is abheda between Krishna and Jivatma. There is this similarity. This is inconceivable. Now, अब भेद between spirit, soul and material nature. भूमिरापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तधा। तो भगवान ने, हमने यही श्लोक तब लिया था जब हम डिफरेंस बता रहे थे भगवान और मटेरियल नेचर के बीच में। अब हम डिफरेंस बता रहे हैं स्पिरिट, सोल और मटेरियल नेचर के बीच में। दिस भेद भगवद गीता 7.4 टेल्स के ये जो है अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति, भगवान की एनर्जी है, ठीक है, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा एंड दिस प्रकृति। हाउ यू कैन से, बिकॉज यू आर ऑल्सो एबल टू कंट्रोल प्रकृति। आप प्रकृति से अलग हैं। कैसे अलग हैं कि आपने इस प्रकार से प्रकृति का यूज करके एक शेप बनाई, करताल की फॉर्म बनाई, इसको आप यूज कर रहे हैं। एंड so that means you are also able to control these energies: earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. All together these 8 constitute my separated material energies. So these are separated material energies of Krishna. But chemical composition, if you see, जीवात्मा and परमात्मा, जैसे कि आप अगर समुद्र में से पानी की एक बूंद निकाल लेंगे तो क्या वो खारी होगी कि मीठी होगी? खारी होगी।
सॉल्टी होगी। वाई? बिकॉज उसका भी केमिकल कंपोजिशन सेम है समुद्र की तरह ही, वहां पर जो पानी है। सिमिलरली हम भगवान कृष्ण की एनर्जी हैं और हम उन्हीं से आए हैं। वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सो वी ऑल्सो हैव क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, वी हैव सिमिलैरिटी विद कृष्णा, but at the same time we are different from these separated energies, earth, water. These are all separated energies, these are all energies, they don't have life, they are not जीवात्मास। आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं और ये एनर्जी, जैसे माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, हम भी माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो रखते हैं। हमारा जो सोल, जो आत्मा है, उसके ऊपर पहली कवरिंग किसकी है? सटल बॉडी। सटल बॉडी क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। और ग्रॉस बॉडी क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। सो बेसिकली दीज आर द कवरिंग्स ओवर द सोल। द सोल इज डिफरेंट फ्रॉम दीज कवरिंग्स। नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी? अपरेयम इतस्त्वन्यम अप्रयम प्रकृतिम विद्धि में पराम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Okay, so this is Abheda. Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind. Now we both are energies of Krishna. भौतिक प्रकृति भी भगवान की ऊर्जा है और हम भी भगवान की ऊर्जा है। तो ये हमारी सिमिलैरिटी है। लेकिन हमारी सिमिलैरिटी और हमारे बीच में भेद क्या है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये श्लोक में आपको दोनों समझ में आ जाएगा कि हम इस जो इंफीरियर एनर्जी है, जो मटेरियल नेचर है, उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो दिस इज अभेद बिटवीन स्पिरिट सोल एंड मटेरियल नेचर। तो बेसिकली कृष्ण और जीवात्मा में क्या संबंध है? कृष्ण और जीवात्मा सेम कैसे हैं कि जो कृष्ण की जो केमिकल कंपोजिशन है, हम कृष्ण से ही आए हैं, तो हमारे जो गुण हैं वो कृष्ण के समान ही हैं। लेकिन हम कृष्ण से अलग कैसे हैं कि हमें वी आर ऑल्सो सेपरेटेड एनर्जी, वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। भगवान ने हमें भी इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। नाउ कृष्ण और भौतिक प्रकृति भी भगवान से निकली है, तो वो भगवान से सेपरेटेड एनर्जी है। लेकिन भगवान सभी जगह व्याप्त हैं इस मटेरियल नेचर में, इसलिए वो सिमिलैरिटी भी है भगवान के साथ। और स्पिरिट सोल और मटेरियल नेचर कैसे अलग अलग हैं कि जो स्पिरिट सोल है वो मटेरियल नेचर को कंट्रोल कर सकती है। और उनमें क्या सिमिलैरिटी है कि स्पिरिट सोल और मटेरियल नेचर दोनों ही भगवान की एनर्जी है। ये उनकी सिमिलैरिटी। So this is called Achintya Bheda Abhed. Now Krishna is supreme controller. भगवद गीता 9.8 में भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वसात्। The whole cosmic order is under me. ये पूरा संसार का जो नियम है, जो चल रहा है, वो मेरे ही आदेश पर चल रहा है। और जब मेरी इच्छा होगी तो ये प्रकट होगा, तब ये भौतिक जगत आएगा। और जब मेरी इच्छा होगी तब ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तब भगवान इसको नष्ट कर देंगे। कैसे नष्ट करेंगे? अपनी इच्छा मात्र से। He doesn't have to move his eyelid also. Just he desires and it can be done. भगवान को
सोचने की, आंख पलक झपकाने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहे तो अपनी इच्छा से एक चुटकी में सब कुछ समाप्त कर सकते हैं, सब कुछ नष्ट कर सकते हैं और सब कुछ पुनः एक दूसरे चुटकी में बसा सकते हैं। So that's how Krishna is superior to everything. कुछ मूर्ख लोग होते हैं, कुछ मूर्ख आप कह सकते हैं द इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान, यहां पर जो भगवान कह रहे हैं वो एक्चुअली हम हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। उनको समझाना होगा, अरे मूर्खों, तुम देखो, क्या तुम अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ समाप्त कर सकते हो और सब कुछ पुनः बसा सकते हो? क्या ऐसा संभव है? भगवान कृष्ण ने पूतना का वध कितनी उम्र में किया था? एनीबडी नोस? कितनी आयु थी भगवान की जब उन्होंने पूतना को मारा था? 2-3 महीने की थी। 2-3 दिन की थी। ओ, 2-3 दिन। तो भगवान जब 3 दिन के होते हैं तब पूतना जैसी राक्षसी का वध कर लेते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि आप तपस्या करके, रियलाइज करके भगवान बन सकते हैं, वी हैव टू आस्क देम दिस क्वेश्चन, 3 दिन के बालक ने कब तपस्या की होगी कि वो भगवान बन के पैदा हुआ? 3 दिन का बालक अगर किसी की हत्या कर सकता है, इट कैन ओनली बी कृष्णा, it can only be the supreme lord. So we have to now understand how Krishna is supreme controller. 9.9 na cha mam tani karmani nibaddhanti dhananjaya उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु ऑल दिस वर्क कैन नॉट बाइंड मी। मैं कुछ भी कर्म करता हूं, मुझे बंधन नहीं लगता है। और ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भौतिक प्रकृति चल रही है, मैं इन सब से पूरी तरह, मुझे वैराग्य है, मुझे कुछ भी मोह नहीं है। मैं बिल्कुल न्यूट्रली करता हूं इसको, कोई पार्शियलिटी नहीं करता हूं, मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से डिटैच हूं। अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे कोई, भगवान सब हो रहा है, ही इज नॉट अटैच्ड टू दैट, ही इज टोटली डिटैच्ड अबाउट इट। एंड आप ये बोलें कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान को भी कर्म का फल लगता है। ऐसा नहीं है, भगवान कर्म से ऊपर है, उनको किसी कर्म का फल नहीं लगता। वो जो अपने साथ, जो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, वही हो सकता है उनके साथ। लोगों ने कहा कि कृष्ण को बहेलिये ने तीर मार के उनको मार दिया। दिस इज नॉट ट्रू। व्हेन कृष्णा डिजायर्स टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, then he arranges one of his devotees. जब भगवान की इच्छा होती है कि मैं अब वापस अपने धाम जाता हूं लीला खत्म करके, तो वो एक अपने भक्त को बहेलिये का रूप दे देते हैं, बहेलिये के रूप में जन्म होता है, और वो भक्त की सेवा है कि भगवान के इस पास टाइम को उसे असिस्ट करना है, इस संसार से वापस विदा लेने के पास टाइम को। तो उसे तीर मारना है और भगवान अपनी इच्छा से जाते हैं। एंड भगवान सशरीर जाते हैं, भगवान सच्चिदानंद रूप में आते हैं और सच्चिदानंद रूप में ही जाते हैं। भगवान के शरीर को दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीरों को बेटा, ऑल दिस वर्क डज नॉट बाइंड। कृष्णा's नेचर इज अचिंत्य। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। तो अभी जो भगवान ने पीछे कहा कि मुझे कर्म के बंधन नहीं लगते हैं,
और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान को भी कर्म के बंधन लगते हैं। तो उनके लिए ये श्लोक है कि जो लोग मूर्ख हैं, वो जब मैं ह्यूमन फॉर्म लेके आता हूं, यानी मनुष्य रूप में यहां आता हूं, तो वो क्या करते हैं, वो मेरे को नहीं स्वीकार करते, मुझे स्वीकार नहीं करते हैं। दे डिराइड मी, दे डू नॉट नो माई ट्रांसेंडेंटल नेचर। क्यों क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं क्या है। उनका परम भाव कि मम भूत महेश्वरम, कि मैं कौन हूं, कि मैं सुप्रीम लॉर्ड हूं, महेश्वर हूं, सभी का भगवान हूं, सभी का नियंता हूं, सभी को अपने अपने रूल से चलाने वाला हूं, अपनी इच्छाओं से चलाने वाला हूं। दिस इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग, दिस इज अचिंत्य, कि भगवान अचिंत्य है। भगवान इस संसार में आते हैं, लेकिन इन संसार के बंधनों में नहीं बनते हैं, और वो इस संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु इस संसार से पूरी तरह डिटैच भी हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है इस संसार से बंधनों, कर्म के बंधन भगवान को नहीं लगते। भगवान को किसी प्रकार के कोई भी रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के ऊपर कुंडली भी काम नहीं करेगी, ज्योतिष भी काम नहीं करेगी। वो भगवान अगर काम कर रही है तो भगवान की स्वेच्छा से कर रही है, क्योंकि भगवान अपने जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो जनरली तोड़ते नहीं है। उन्होंने जो डेमीगॉड्स को, देवी देवताओं को शक्ति दे रखी है, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, तो गणेश, शिव, दुर्गा, ब्रह्मा जी, इन सबको शक्तियां प्रदान कर रखी है भगवान ने। तो भगवान उन शक्तियों को जो उन्होंने प्रदान किया है, वो उनको वापस या उनका अपमान नहीं करना चाहते। तो भगवान, प्रतीत होता है ऐसा कि भगवान बंधनों में बंधे हुए हैं, किंतु भगवान स्वयं कह रहे, मैं बंधनों में बंधा नहीं हूं। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने भक्त को बचाने के लिए सूर्य को भी ढक दूंगा अपने चक्र से। भगवान ने अर्जुन को बचाने के लिए सूर्य को चक्र से ढक दिया था, ताकि वो जयद्रथ का वध कर सके। राइट? So this is, we understand, this is achintya tattva of Krishna. That was today's topic. आप में से किसी का कुछ प्रश्न हो पूछ सकते हैं? नहीं है? प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। This slok number 4, 9.4, very confusing basically. All beings are in me, but I am not in them. It's very confusing. So if you just explain it again, See, with Krishna, with maybe one example if it's possible, तो थोड़ा confused लग रहा है। ये भगवान, ये जो संपूर्ण संसार है, भगवान का जो विराट रूप है, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, किसको दिखाया था? अर्जुन को दिखाया था। तो उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि भगवान के शरीर में सब सूर्य, चंद्र, तारे सभी भगवान के शरीर में दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने देखा कि एक एक करके इस युद्ध में जो योद्धा खड़े हुए हैं वो लोग जा रहे हैं और भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और मरते हुए जा रहे हैं, सब मर जा रहे हैं। कोई हाथों से टकरा रहा है, उसका सर टूट जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है? और इसी प्रकार भगवान ने जब यशोदा मैया को रूप दिखाया था, अपना मुंह खोल के उन्होंने जब माटी खाने वाली लीला की थी, तो भगवान ने उनको दिखाया था। एक भजन लिखा था हमने, जब मैं पूरा नहीं देख पाए, I think she got fainted or something. She could not see the entire when Krishna was saying that she could not see the entire thing. She got fainted probably. Yes. तो भजन जो लिखा था उसमें लिखा था, जब मायापति ने अपने मुख में सकल जगत दिखलाया, विचलित भई माता बूझ न आता, कैसा मोहन छाया। तो भगवान ने जब अपने मुख में सकल जगत दिखलाया, सूरज शशि तारा सृष्टि अपारा, सब जग दर्शन पाया। सूरज, शशि, तारा, सृष्टि अपारा, अपार सृष्टि उनके मुख में उन्हें दिखाई दी। So that means as a Virat Purusha, everything is inside Krishna, right? And at the same time, Krishna was inside this material world,
जिनके मुंह में उनकी माता यशोदा देख रही थी ये सब कुछ। So although this everything is inside Krishna, but Krishna is also inside this, where his mother is seeing inside his mouth this whole world. And why we can't understand? Because this is achintya. हम क्यों नहीं समझ सकते? आप अगर भगवान को 100% समझ जाएंगे तो आप तो भगवान से भी ऊपर हो जाएंगे। ये अगर मैं भगवान को 100% समझ जाऊंगा, only Radha Rani understands. Even Krishna does not understand himself fully. कृष्ण ने एक बार नीचे देखा तो प्रतिबिंब दिखाई दिया और वो उस प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो गए। अरे ये मैं इतना सुंदर हूं क्या? He does not understand himself. So we can definitely not understand Krishna fully. It's not possible for us. But yes, we can try to understand. जितना भी हमें समझ में आता है। very difficult, yes. Yes, Prabhu, thank you. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Any other? Hare Krishna, Prabhuji. I will just then can you say that the Bhagavan is just like a set theory, the universal set, and we are the part of the set? Yes, Krishna is universal set, and we are part of the set. Okay. Yes, we are part of the set, but universal set में हम आ भी गए, and हम इस universal set के part हैं, and universal set भी इसका part है, वो आप नहीं explain कर पाएंगे उससे। तो Krishna, when we call if A is a part of universal set and we call A, then it means A includes part of the universal set, but it doesn't complete the all set, all in set. Yes, but it is true कि भगवान यूनिवर्सल सेट है, हम उसका पार्ट हैं, लेकिन उस यूनिवर्सल सेट के अंदर भी भगवान है, उस हर एक छोटे छोटे पार्ट में भी भगवान, वो यूनिवर्सल सेट विराजमान है। Every and how does the Brahma, every subset of that universal set has the universal set in them. तो वो आप नहीं समझ पाएंगे फिर। okay. And how that Brahmaji, that he also, with the order of Bhagavan, he's creating the manifestation from the manifestation. Yes. Like the day. Okay. ब्रह्मा जी जब पहले, हर दिन जब ब्रह्मा का शुरू होता है ना, तो उससे पहले पूरा प्रलय हो चुकी होती है। जब ब्रह्मा जी सोने के लिए जाते हैं, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, ऊपर के कुछ प्लैनेट्स बचते हैं, 14 प्लैनेट में से 4 प्लैनेट्स बचते हैं, 10 प्लैनेट समाप्त हो जाते हैं। तो एवरी मॉर्निंग व्हेन ही वेक्स अप, देखते हैं कि मैंने जो क्रिएशन की थी वो तो सब खत्म हो गई। तो फिर क्या करते हैं? फिर उन्हें ध्यान करना पड़ता है, तप जब सुनाई देता है उनको, तब वो तपस्या करने के लिए बैठते हैं, फिर उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। And then he asks and he sings Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam Chintamani Prakara Sadma Sukalpa Vraksha। तो भगवान ब्रह्मा जी फिर एक एक करके ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इस प्रकार से भगवान की बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं। अनादि आदि, यानी जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता कि वो कब है, कब से है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के साथ कारण है, वो गोविंद है, उनका कोई अंत भी नहीं है भगवान का। तो then he again creates, then he gets the knowledge from Krishna and he again creates the whole material world। फिर से बनाते हैं 10 planets। But this cyclic process is all are the similar, right? Similar means when the material world is created once and then again created with the same thing. Now it's created in the same way, but it is not created every time। मतलब जो उसमें एक्टिविटीज होती है सब सेम नहीं होती हैं।
देयर इज एवरीथिंग, देयर इज एवरी टाइम देयर इज सम डिफरेंस। जैसे आपका इसमें जन्म हुआ है, आपका पहले भी ब्रह्मा के कई युगों में जन्म हुआ होगा, ब्रह्मा के कई दिनों में जन्म हुआ होगा, तो आप यू आर ऑल्सो इवॉल्विंग एज ए डिवोटी, यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, एंड आप अलग अलग क्रियाएं करते हुए आए होंगे। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो आप जैसे सुनेंगे ना कि भगवान राम ने जो अवतार लिए हैं वो रामायण की अनेक कथाएं मिलती हैं आपको। इधर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे भद्राचलम के पास, तो वहां पर बताते हैं कि वहां से रावण जो है सीता जी को हर के लेके गया था, और हम तो सुनते हैं कि नासिक के पास वहां से लेके गए थे। तो किसी चतुर्युग में, किसी कल्प में वहां हुई होगी लीला, और किसी कल्प में वहां हुई होगी। तो अलग अलग कल्पों में भगवान की लीलाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। तो प्रभु जी, जो अभी आपने बताया कि वहां पे भी मतलब वहां से रावण हर के ले गया और कहीं यहाँ से भी हर के ले गए, तो मतलब दोनों जगह में अलग अलग ब्रह्मांड में दोनों जगह सेम चीज हुआ? ब्रह्मांड में अलग अलग कल्प में ये लीलाएं हुई होंगी, अलग अलग कल्पों में, ब्रह्मा जी के अलग अलग टाइम पीरियड में हुई होंगी। ये साइकिल में चल रहे हैं चतुर्युग ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, साइकिल में चल रहे हैं। तो कितने सतयुग ऐसे, कितने त्रेता युग बीत चुके होंगे अब तक, राइट? तो वो इनमें से किसी एक त्रेता युग में यहाँ लीला हुई होगी, किसी त्रेता युग में जो त्रेता युग बीता है वहां पर नासिक के पास हुई होगी, किसी और त्रेता युग में, किसी और साइकिल में वहां लीला हुई होगी। तो मतलब अगर हम लोग बेसिकली कहीं कुछ सुने कि यहाँ पे ऐसा हुआ, तो हमने पहले कहीं सुन रखा होगा कि वो चीज वहां हुआ था, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये गलत है, यहाँ किसी ना किसी कल्प में हुआ होगा। हाँ, ये सोचना चाहिए। यस यस। प्रभु जी, जैसे कि ना बच्चे लोग मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों से तो मोह रहता ही है, मतलब प्रेम रहता है और वो मोह भी होता है, तो वो सही होता है कि गलत होता है? बच्चों से मोह होता है, बच्चों से प्रेम होता है बेसिकली। और प्रेम मोह में तब बदल सकता है जब आप बच्चों को भक्ति के पथ पर नहीं लेके आ रहे हैं, उनको भौतिक बना रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के प्रति उनको प्रेरित कर रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो भगवान की भक्ति करें, तो वो मोह नहीं है, वो प्रेम है फिर। लेकिन जैसे दुर्योधन से धृतराष्ट्र को क्या था, मोह था। क्योंकि वो गलत मार्ग पर जा रहा था, फिर भी धृतराष्ट्र उसको रोक नहीं पा रहा था, वो मोह है। लेकिन वहीं अभिमन्यु को जो अर्जुन को अभिमन्यु से था, वो प्रेम था, क्योंकि अभिमन्यु ने भगवान की सेवा की, और अभिमन्यु के मरने पे जब अर्जुन रोए थे तो वो गलत नहीं माना गया, क्योंकि वो मोह नहीं है, वो प्रेम है, क्योंकि वो दोनों ही भगवान की सेवा में लगे हुए थे, उन्होंने भक्त बनाया अपने बच्चे को। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम जानते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। अभी मतलब मेरा कोई काम है, अगर वो होना है तो, और नहीं होना है तो वो भगवान ही करेंगे। लेकिन उसके पीछे फिर हम इतना टेंशन में क्यों आ जाते हैं? सही बात है। मतलब बेसिकली जैसे मान लीजिए बच्चे का फीस जमा करना है, अब मुझे वो फीस जमा होगा, कैसे भी होगा, लेकिन वो मेन पॉइंट तक हो जाएगा फीस जमा, लेकिन हम इतना टेंशन में क्यों आ जाते हैं? और मेरे अंदर कहीं ना कहीं, मतलब मैं अपनी बात बताती हूँ कि ये भी रहता है कि कृष्णा सब सही कर देंगे, कृष्णा सब सही कर देंगे, लेकिन फिर भी वो एक टेंशन मतलब बना रहता है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मतलब बोले कि मोह, भय और टेंशन को क्या बोले थे, शोक। हाँ, अच्छा शोक तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी चिंता मतलब ऐसी बनी रहती, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ये चीज क्यों? तो ये जो है, भगवान ये कहीं नहीं कहते कि हमको अकर्मण्य हो जाना है। भगवान अकर्मण्य, माय चाइल्ड हैज कम, तो भगवान अकर्मण्य हो जाने के लिए नहीं कहते हैं, भगवान कर्म करने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जब मैं स्वयं आता हूं तो मैं केवल ऐसा नहीं है कि मैं जो है लेटा हुआ हूं, मुझे तो कोई जरूरत नहीं करने की, मैं तो आराम से बैठ के केवल आनंद उपभोग कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं भी आता हूँ इस मटेरियल वर्ल्ड में तो मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा ये गलत एग्जाम्पल चला जाएगा लोगों को, और लोग क्या सोचेंगे कि मैं भी इस प्रकार से इंजॉय कर सकता हूँ, कुछ कर्म नहीं करूंगा। तो वी हैव टू डू कर्मा एंड देन वी हैव टू लीव
द रिजल्ट टू कृष्णा। रिजल्ट आप कृष्ण के ऊपर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि फीस जमा होनी है बच्चे की, तो अगर मन में बस सोचे ठीक है फीस जमा कर दें, क्या है हमारे, वो भगवान को करवाना होगा तो करवाएंगे, नहीं करवाना होगा तो नहीं करवाएंगे, वैसा नहीं है। आपको प्रयास भी करना है। मुझे बीमारी अब ठीक होना होगा तो होगी, नहीं ठीक होना होगा तो नहीं होगी, ये नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद भी अगर बीमारी आपकी नहीं ठीक हो रही है, देन यू कैन से कि मैंने अपना कर्तव्य किया, मैंने दिखाया डॉक्टर को, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई, दैट मीन्स नाउ इट इज कृष्णाज डिजायर दैट इट शुड नॉट बी क्योर्ड। तो ये हमें इस प्रकार समझना है। प्रभु जी, हम कर्म करते हैं, जो मतलब उसके लिए जो करना चाहिए वो हम करते हैं। और मैं दूसरों का भी एग्जाम्पल देती हूँ, जो मेरे आसपास हैं कुछ लोग, वो करते हैं, मतलब मैं खुद उनको बहुत समझाती हूँ। मतलब है कुछ लोग जो अभी भी ये सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, अगर मैं ये काम करूंगा तो ये होगा। मतलब मैं सुबह उठ के अगर अपना दुकान चलाऊंगा तभी मेरा दुकान चलेगा, नहीं तो मेरा दुकान कोई और नहीं चला सकता। मीन्स कुछ लोग हैं मेरे साथ ऐसे। मैं बहुत समझाती हूँ कि मीन्स हर चीज आप अपना काम करिए, बट हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप अगर यहाँ नहीं हो तो ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं चलेगा, बट फिर भी टेंशन टेंशन टेंशन, मतलब बस सोच, मतलब ये गलतफहमी हो जाती है लोगों को कि मैं ही करता हूँ, भगवान तो कुछ नहीं करते, मेरे करने से ही सब कुछ होगा। ये ऐसा लोगों को होता है, तो उनको कैसे समझाना चाहिए? जैसे जब एक किसान फसल को पैदा करता है तो उस फसल को बीज जो होते हैं उस फसल के वो किसान डालता है, लेकिन उस बीज में से फसल आएगी या नहीं आएगी वो तो बारिश पे निर्भर करेगा। तो बीज डालना तो किसान के हाथ में है, लेकिन जो बारिश वर्षा होनी है वो उसके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। तो यदि कोई ऐसा कहे कि मैं ही अपनी फसल उगाता हूं और वो बीज डाल दिया लेकिन पानी नहीं आया, अगर वर्षा नहीं हुई तो उसकी फसल नहीं उगेगी। और कोई ऐसा हो सकता है कि वो बीज डाले ना डाले, कहेगा कि मैं तो बीज, मुझे कोई जरूरत नहीं है करने की, मेरी फसल तो उग जाएगी अपने आप, तो बारिश बहुत होगी, बहुत बारिश होने वाली है, फसल उग जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे महामूर्ख, क्योंकि उसने अपना कर्म किया नहीं, बीज तो डाल पहले, तब तो उसको फसल को उगने के बारे में सोचेगा। तो ये दोनों ही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी है, जो मूर्ख है, वो यही सोचता है कि मैं ही करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा खुद की बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाउ कैन यू से कि मैं कंट्रोलर हूं? आपके पेट में कैसे डाइजेशन हो रहा है, आपने कभी सोच के किया है डाइजेशन कि अब मैंने खाना खा लिया, नाउ अब ये वाला जो गैस अब ये वाला जूस निकल गया, अब ये डाइजेस्ट होगा, अब दूसरा वाला जूस निकल रहा है, अब ये इसको डाइजेस्ट करेगा। आपने कभी डाइजेशन अपने हाथ से कर, मतलब अपनी इच्छा से किया है? नहीं। तो जब आप अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप इस संसार में कुछ भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एंड समटाइम्स सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग अदर्स, समटाइम्स पीपल अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंस। कुछ लोग केवल अनुभव से समझते हैं। एंड ऐसा कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एंड ए फूल लर्न्स नो अदर वे, कि सबसे अच्छा जो शिक्षक है वो अनुभव है, और एक मूर्ख इस अनुभव के अलावा किसी और चीज से सीखता नहीं है। तो वी कैन नॉट समटाइम मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आप नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आप नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपना कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल देना भगवान के हाथ में है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा, मतलब आप अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन आपके पास ग्राहक ही नहीं आएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो somebody has to understand that they are not the doers, Krishna is the doer. Yes. Yeah, so it's not for us, it's not possible to fully understand Krishna, right? 100% or 100% तो definitely not. Cannot understand Krishna. Krishna is so tricky. He is called छलिया। भगवान आपके साथ छल कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो उनको तो समझना मुश्किल है बहुत। भगवान कहते हैं द्यूतम चलतामस्मि, फॉर
जो 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 रास्कल है उसके लिए मैं बिगेस्ट रास्कल हूँ, जो धूर्त है मैं उसके लिए सबसे बड़ा धूर्त हूँ। यानी मुझे कोई सोचे कि मुझे कंट्रोल कर लेगा। भगवान दुर्योधन के पास लास्ट मौका देने के लिए गए थे वहां पर, और उन्होंने कहा कि तुम केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो और पांडव उस पर राज्य कर लेंगे। और दुर्योधन ने क्या बोला, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। और उसने क्या कहा, गिरफ्तार कर लो इसको। तब भगवान जोर से हंसे मुझे गिरफ्तार करेगा, कर गिरफ्तार। एंड देन ही शोड हिज विराट रूप। तो भगवान को कौन पकड़ सकता है, कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। वो स्वराट हैं, भगवान स्वराट हैं, उनको स्वराट कहा जाता है, टोटली इंडिपेंडेंट। आप सोचें कि आप अपनी भक्ति से भगवान को कंट्रोल कर लेंगे, आप अपनी भक्ति से भी कंट्रोल नहीं कर सकते भगवान को। इट इज हिज ओनली हिज मर्सी, ओनली हिज कॉजलेस मर्सी। अहेतु की कृपा होती है उनकी, जब वो खुद किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं। हम अपने प्रयासों से भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब यशोदा महारानी ने कृष्ण को कमर से उस उखल से बांधने की कोशिश की थी, तो उस लीला में, दामोदर लीला में, उनकी जो रस्सी थी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी, हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। तो उन्होंने बहुत रस्सी जोड़ ली, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अंत में भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, लेट मी गेट टाइड बाय माय मदर, एंड दैट बाय हिज ओन स्वीट विल he decided to get tied by his mother. So that is his Swarat nature. He's totally independent, and of course he does pastimes with his devotees. अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, वो अपनी मर्जी से ही करते हैं। और अहम भक्त पराधीन हो, भगवान ये भी कहते हैं मैं भक्त के लिए पराधीन हूं, यानी मैं अपने भक्त का सेवक बन जाता हूं। तो ये भी जो है वो खुद ही कह रहे हैं, वो खुद ही कह के पराधीन बन रहे हैं। तो अपनी इच्छा से भगवान भक्त के पराधीन भी बन सकते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है अपने भक्त को परेशान करने की, तो अपने भक्त को परेशान भी कर सकते हैं। तो we have to just fold our palms. Why a pure devotee of Krishna is so humble? Because he knows Krishna is very very tricky. कृष्ण बहुत ही चालाक है। तो हम क्या है, अपने हाथ जोड़ के बस विनम्र बन के रहना चाहिए। इसीलिए भक्ति में विनम्रता बहुत आवश्यक है। I cannot understand Krishna. That we have to understand. प्रभु जी, मतलब भगवान ने ना दुर्योधन के सामने विराट रूप दिखाया था। हाँ, जब दुर्योधन ने कहा था कि गिरफ्तार करो। यस, बट उसको दिखाई नहीं दिया था उसको। अच्छा, उनको नहीं, दुर्योधन को नहीं दिखाई दिया। दुर्योधन का आंख बंद था। दुर्योधन he closed his eyes with the finger or whatever. He could not see that effulgence को वो बर्दाश्त नहीं कर देख नहीं पाया। ठीक है। अच्छा, प्रभु जी, अगर जैसे कि मतलब जैसे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर भगवान जी है ना, मतलब जैसे कहा जाता है कि जो इस दुनिया से जो मर के जाते हैं, फिर वो पहले अपनी पूरी 365 दिन की यात्रा तय करते हैं, फिर उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ कहाँ होते हुए फिर जन्म लेते हैं, भगवान जैसा चाहते हैं। तो क्या मतलब अगर भगवान चाहेंगे तो उनको तुरंत जन्म भी दे सकते हैं? मतलब जो 365 दिन की यात्रा ना करके और पहले तुरंत भी जन्म मिल जाता है? हाँ, भगवान अगर भगवान चाहेंगे तो। ठीक है, प्रभु जी। 1.5 घंटा हो गया। लेट अस क्लोज द सेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।